हेलो हेलो। हाँ, देखिए, इंट्रोडक्शन है। आपको जो भी तैयारी करना है, आपका एक एम है और ये एम्बिशन यही है कि किसी भी तरह से आपको जो है एक अच्छा सा गवर्नमेंट जॉब लेना है। इस गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए आप एक एम बनाते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उन सारी चीज़ों का एक डिस्कशन अभी होगा। गवर्नमेंट जॉब में आपका टारगेट क्या है, तो एसएससी के थ्रू आपका 3 एग्जामिनेशन, जो सीएचएसएल होगा, सीजीएल होगा और सीपीओ होगा, ये चीज़। उसी प्रकार से आप रेलवे के लिए 2 एग्जामिनेशन, एक टेक्निकल होता है, एक नॉन टेक्निकल। जिसका भी तैयारी आप करना चाहें आराम से कर सकते हैं। सभी का थीम बताया जाएगा कि आज एक्चुअली कंबाइंड रूप से इन सभी के लिए क्या करना चाहिए आपको। अगर आप बैंक में जाना चाहेंगे तो वहाँ भी 2 हिस्सा होगा। एक क्लरिकल पोस्ट होता है बैंक क्लर्क, एक आपका ऑफिसर का पोस्ट होता है जो प्रोबेशनरी ऑफिसर बोला जाता है, असिस्टेंट मैनेजर आजकल इसको बोला जाता है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स के रूप में भी बोला जाता है ऐसे। तो ये आपको बैंक में जाना होगा तो ऐसा हो गया। इसके अलावा अगर आप जो है बीपीएससी में कुछ मैथ्स पूछता है 8-10 ऐसा, तो वो भी इसी से पकड़ा जाएगा। उसके बाद आपका बीपीएससी के द्वारा अब जो है बिहार टीचर्स का एग्जामिनेशन होने लगा, तो उसमें जितना भी मैथ्स पूछा जाएगा वो सारा इसी पढ़ाई से आपका कवर होगा। उसके बाद में बिहार एसएससी होता है, उसमें भी 2 लेवल होता है, एक इंटर लेवल, एक ग्रेजुएट लेवल ऐसा। तो ये आप दोनों तैयारी ऐसे इसका भी कर सकते हैं। मीनिंग है हम लोग इन सारे चीज़ों को एक टारगेट में रख लिया, और आप जितने भी छात्र हमारी बात को सुन रहे हैं वो सभी ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी बच्चे हैं वो सभी अभी जो भी बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंगली ही काम करिएगा। क्योंकि होता क्या है ना कि एक थीम सीधा होता है कि ये तो कोई भी बता देगा ना कि जहां तक आपको जाना है उसके लिए पढ़ाई तो करना पड़ेगा, तो कॉमन बात है, बिना पढ़े तो कभी जॉब होगा नहीं ऐसा। लेकिन हम लोग इसको समझाते हैं कि सिर्फ पढ़कर जॉब नहीं होता, पढ़ाई जॉब देगा लेकिन ओनली पढ़ाई जॉब नहीं देता है। इसलिए आप जो है पढ़ाई के साथ साथ और क्या करते हैं वो मेन चीज होता है और वही मैटर करता है। जैसे सीधा हिसाब है ना कि अच्छा इंसान का कद्र होना चाहिए, ये पढ़ाया गया, लेकिन आज देखते हैं समाज में कि नहीं, खराब इंसान का कद्र ज्यादा होने लगा। कारण क्या कि खराब इंसान जो उसका कद्र कर रहा है ना उसको कुछ ना कुछ देता है, और अच्छा इंसान चूंकि अपने ही अच्छे कंडीशन में नहीं है तो वो आगे नहीं कुछ दे सकता है, तो उससे जनता जो है ना धीरे धीरे पीछे भागने लगता है। तो इससे समझना है कि इंसान खराब भी था, लेकिन वो क्या है, खराब के कारण धीरे धीरे आगे अगर बढ़ गया तो उसका फॉलोवर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे आप बहुत सारे नेता को देखते होंगे कि भले वो समाज के लिए खराब भी काम करे तो उसका फॉलोवर्स ज्यादा होता है। और एक अच्छा इंसान जो इंसान के रूप में अच्छा है लेकिन उसके पास कोई कैलिबर आगे नहीं है, माने वो अपने ही बहुत खराब स्थिति में है, तो उसका फॉलोवर्स कम होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सुख में है ना आपका बहुत सारा साथी होगा, लेकिन अगर आप कष्ट में होंगे ना तो वो साथी मुंह फेर लेता है। यही चीज आपको समझा जा रहा है। अर्थ क्या निकला कि हम खराब होके भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बढ़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कला चाहिए। वही चीज होता है कि जॉब लेने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए पढ़ाई तो एक कॉमन मुद्दा है, ये तो करना पड़ेगा, लेकिन प्लस में आपको बहुत सारा चीज समझना पड़ेगा। और वही क्या होता है, ये आपका टेक्निक्स होता है। मीनिंग है अगर सच्चाई में देखा जाए तो पढ़ाई एक कॉमन है जो सारे छात्र का। बोले अगर हम 10 लाख बच्चों का बात करें तो 10 लाख छात्र में कम से कम 4 लाख ऐसे छात्र होंगे जो कि पढ़ाई तो जरूर करते हैं, ये पढ़ाई आपको किया है ये मन से, ठीक है। 6 लाख चलिए उतना मन से निकाल, लेकिन 10 लाख अगर फॉर्म गिरा तो 4 लाख बच्चा दिल से पढ़ा है, मन से पढ़ा है। लेकिन बोले इस 4 लाख बच्चा जो मन से पढ़ा तो इसमें जॉब कितने का हुआ, सपोज 1000 था तो जॉब तो 1000 को ही मिला ना। इससे बात समझना है कि पढ़ाई तो 4 लाख बच्चा बहुत मन से किया, अच्छे तरीके से किया, फिर भी नौकरी मिला है आपको मात्र 1000 को, तो बाकी जो बच गया उसको नहीं मिला। इसका क्या कारण है कि उसके पास सिर्फ पढ़ाई था, ओनली पढ़ाई, उसके पास ये टेक्निक्स नहीं था। और जिसको मिला है 1000 को उसके साथ क्या था, पढ़ाई प्लस टेक्निक्स था, इसलिए उसको जॉब मिला है। यही चीज समझ में आना चाहिए। तो आप इस चीज को आजीवन बैठा लीजिए जब तक आपको नौकरी नहीं मिलता है, कि पढ़ाई के साथ साथ जो है ना आपको तरीका सीखना पड़ेगा कि आखिर हम क्या क्या प्लान करें। तरीका ये टेक्निक्स क्या है, बहुत सारा चीज इसमें आता है। टेक्निक्स मीन्स हो गया यहाँ पर प्लानिंग, हम प्लान कैसे करते हैं, है ना। बोलिए आपको कहीं जाना रहता है तो प्लानिंग करते हैं ना कि जाना है, तो प्लानिंग क्या करते हैं कि टिकट, सबसे पहले टिकट होना चाहिए, टिकट आप रिजर्वेशन कराते हैं, वो प्लानिंग में आता है। आपका लगेज तैयार होना चाहिए, क्या ले जाना नहीं ले जाना है, कौन सा कागज ले जाना, अगर ऑफिशियल आप जा रहे हैं, घूमने के लिए जाना तो कौन सा ड्रेस ले जाना है, वो सारा चीज आप देखते हैं ना, यही प्लानिंग होता है। तो पढ़ाई में भी यहाँ तक पहुंचने के लिए पढ़ाई के साथ साथ आपको ये प्लानिंग करना पड़ेगा। अब इस प्लानिंग में क्या होता है, बहुत सारा बात आता है जो कि डेप्थ होता है, जो आपको हम अभी बताएंगे ऐसे।
तो इन सारे चीज का तैयारी आप एक साथ करें या ना करें उसका भी हम फोकस कर देते हैं। मीनिंग है अगर आप चाहें तो इन सारे का तैयारी हमारे अनुसार, हम जहां तक मैथ्स का बात अभी कर रहे हैं, तो आप सारे छात्र जो है ना सारे चीज का तैयारी कर लीजिए। मीनिंग है हम जो एक मैथ्स का क्लास ये पूरा बैच लेंगे उसमें फुल फाउंडेशन होगा, और फुल फाउंडेशन का अर्थ होता है कि हम पूरा मैथ्स पढ़ा देंगे इन सारे चीजों को मिलाकर। इसलिए अगर हम सारा ये पढ़ा दिया आपको तो आप आराम से जो है सारे चीज का एग्जामिनेशन देंगे। हाउएवर हम भी समझ रहे हैं और आप भी समझते हैं कि इसके सिलेबस में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो उस डिफरेंस को जो है ना फोकस करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसको भी हम एग्जांपल से आपको समझा देंगे। देखिए अगर हम टिक लगा दें तो एसएससी, रेलवे और ये जो आपका है ऐसा, ये एक पैटर्न का है, ऑलमोस्ट एक पैटर्न का ऑलमोस्ट। जब बिहार शब्द जुड़ जाता है तो एक ही फर्क होता है उसमें मेनली कि बिहार का जीके जो होता है ना, जनरल स्टडीज, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का हिस्ट्री है ना, वो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा हो जाता है बस, और बाकी पढ़ाई सब वही होता है जो एसएससी का होता है, रेलवे का होता है ऑलमोस्ट। लेकिन इसके बारे में अगर हम देखें ऐसा तो ये हमारा क्वाइट डिफरेंट हो जाता है। मीनिंग है उन सारे चीजों से ये बिल्कुल अलग होता है। इसका सिलेबस, इसका पढ़ने का तरीका, इसमें जो पूछेगा क्वेश्चन का तरीका, वो सारा चीज है ना इन सारे से अलग होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपका अरिथमेटिक जो चैप्टर है, अरिथमेटिक में जितना भी, वो इसका और इसका अलग होगा। जो उसका अरिथमेटिक है वही इसका अरिथमेटिक है ना। इसीलिए जो टाइम एंड वर्क आप यहाँ पढ़ेंगे वही यहाँ पढ़ेंगे, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस वहाँ पढ़ेंगे वही यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारा वही होगा। फर्क क्या होता है कि हम लोग इस वाले में एडवांस मैथ्स पढ़ते हैं, इसमें भी पढ़ते हैं, इसमें नहीं पढ़ते हैं। ये एक फर्क हो गया कि एडवांस मैथ्स इसमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन है ना, डेटा सफिशिएंसी, ये सब सिलेबस तो आपको बताया जाएगा बाद में। तो एक लाइट में बता रहा है कि इसमें कुछ ऐसा टॉपिक्स है जो इसमें पढ़ना है और उसको इसके लिए नहीं पढ़ना है, और कुछ इसमें ऐसा होता है जैसे एडवांस मैथ्स इसमें पढ़ना है लेकिन उसको इसके लिए नहीं पढ़ना है। तो क्या फर्क पड़ा? बोले जब हमारा कभी ऐसा समय आता है कि मेरे पास में भी 4 महीना बचा है और एसएससी का कोई एग्जामिनेशन नहीं है लेकिन बैंक पीओ निकला हुआ है, तो अगर हम घर में चुपचाप बैठ जाए तो बेकार है। वहां डिसीजन हम लेंगे कि नहीं, हम बैंक पीओ भी देंगे। क्यों? क्योंकि 4 महीना बिल्कुल स्पेयर टाइम है, कोई एग्जामिनेशन एसएससी रेलवे का नहीं देना है। तो उस 4 महीना में हम इसका बाकी तो पढ़े ही हुए हैं यहाँ पर, बाकी जो इसमें स्पेशल है जैसे डीआई होता है, डीएस होता है, नंबर सीरीज होता है, इनइक्वालिटी होता है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो इसके लिए भी पढ़ते ही हैं, है ना। तो इसलिए क्या है कि वो 4-5 लेसन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वो हम एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे बस। तो 4-5 महीना में 4-5 लेसन को एक्स्ट्रा रिवाइज अच्छे से कर लेना, क्योंकि हम तो पढ़ा दिए थे, इसका रिवीजन केवल घर पे अच्छे से कर लीजिएगा तो आप बैंक पीओ भी उसी पढ़ाई से बनेंगे, बिल्कुल गारंटीड है। इसलिए आप सारे छात्र जो हमारे बात को सुन रहे हैं, आप टारगेटेड मत होइए खास करके आज के समय में कि हम सिर्फ यही देंगे या सिर्फ यही देंगे। आप कंबाइंड तैयारी करिए, आप सारा एग्जामिनेशन दीजिए। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं एसएससी और बैंक पीओ एक ही साथ हो गया है ना, दोनों के लिए 1-1.5 महीना बचा हुआ है, तब हम क्या करें? तब आप जो है एसएससी के लिए अगर अच्छा तैयारी किया है तो तब उस वक्त में आप इसको स्किप करेंगे और एसएससी का देंगे। लेकिन आपके पास अभी समय है अच्छा खासा कि हम एसएससी रेलवे या तो नहीं है अभी, या तो दे चुके और अभी 4 महीना बाद या 3 महीना बाद या 2 ही महीना बाद अब बैंक पीओ का एग्जामिनेशन होगा, तो वहां बैंक पीओ देना चाहिए आपको। अगर आप नहीं देते हैं तो गलत करते हैं। और एक चीज ये भी देखिए, हम डिसीजन खुद नहीं ले सकते कि एग्जामिनेशन ये वाला दें या ना दें, क्योंकि उसको भी समझा देते हैं गौर से। देखिए बोले क्या ये सच है कि अगर एग्जामिनेशन आप दे दिए, जैसे एग्जामिनेशन दिए है ना, कोई भी जैसे पीओ है, एसएससी है, जो भी है, ऐसा करके आप जो है रेलवे ऐसा दे दिए, एग्जाम था दे दिए, तो क्या एग्जामिनेशन देने से, यहां पर बोलिएगा देने से पास कर ही जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। बोले एग्जामिनेशन तो दे दिए, रिजल्ट क्या हुआ? पास हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता। आइदर है, हम एग्जाम तो दे देते हैं लेकिन रिजल्ट यस में भी हो सकता है, नो में भी हो सकता है। बट बोलिए कि अगर हम यहां पर इसका एग्जामिनेशन देते ही नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, हम इसका एग्जामिनेशन ये दिए ही नहीं, बोले अगर दिए ही नहीं तो यहां पे जो हमारा रिजल्ट होगा है ना, रिजल्ट वो कैसा होगा? डेफिनेट है कि नहीं ही होगा। एग्जाम ही नहीं दिए हैं तो कितना भी इजी पेपर होगा तो मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा ना, क्योंकि हमारा तो अटेंडेंस ही नहीं बना, हम फॉर्म ही नहीं भरे थे। इसलिए क्या है कि एग्जामिनेशन नहीं देते हैं तो सिलेक्शन नहीं ही होगा, ये गारंटीड है। लेकिन एग्जामिनेशन अगर हम दे देते हैं तो सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए एग्जामिनेशन देना चाहिए, चाहे तैयारी बहुत अच्छा हो या ना हो। आप बोलते हैं ना कि सर तैयारी बहुत अच्छा नहीं हुआ, 2 महीना थोड़ा फैमिली डिस्टर्बेंस रहा, कुछ ऐसा हम पढ़ नहीं पाए, चाहे हेल्थ खराब हो गया, कुछ ऐसा है ना, तो एग्जामिनेशन छोड़ देते हैं। ये मत करिए, आप लंबे समय से पढ़ रहे हैं ना,
आपका तैयारी करते हुए 1.5 साल 2 साल 3 साल हो गया ऐसा, तो 2 महीना नहीं भी पढ़े हैं तो आप दीजिए यही सोचकर कि क्या अगर हम वो 2 महीना भी पढ़ लेते तो देने से पास हो ही जाते हैं। ऐसा नहीं होता, हो भी जाता है, नहीं भी होता ऐसा। इसलिए नहीं देने से तो नहीं ही होगा। तो बेटर यहां पर है डिसीजन कि आपका तैयारी थोड़ा बीच में गड़बड़ा भी जाए तो उस आधार पर छोड़िए नहीं, आप एग्जामिनेशन दीजिए, हो सकता है कि उसी में आपका हो जाएगा। ऐसा हम बहुत सारे छात्र के साथ देखे हैं। इसलिए एग्जामिनेशन स्किप मत करिए, आप डिसाइड मत करिए कि मेरा तैयारी मैंने परफेक्ट है या नहीं है। आप तैयारी करते आ रहे हैं, बस यही मानकर बैठे कि मेरा तैयारी परफेक्ट है, ठीक है, जितना है उसी में हम फेस करेंगे। आप सोचिए ऐसा, सचिन है ना, इससे बड़ा क्रिकेटर शायद नहीं बना, है ना, पूरे वर्ल्ड में भी कह सकते हैं और इंडिया में भी। बोले ये भी तो 0 पे आउट हुआ, इतना अच्छा बैट्समैन कितने बार 0 पे 2 पे 4 पे 6 पे आउट हुआ। ऐसा इसे सीखना है कि अच्छा बैट्समैन होकर भी फेल हो जाता है ना। और कभी क्या होगा कि जिस बैट्समैन का कोई नाम नहीं है वो भी सेंचुरी लगा देता है, एक बार नहीं 2-2 बार लगा दिया। इसे सीखना है कि कुछ भी हो सकता है कंपटीशन में और खेल के मैदान में और राजनीति में। इसलिए ये आपको ध्यान देना है कि आप डिसीजन मेकर मत बनिए कि हम दें या न दें। ऐसा आपको फॉर्म भरा हुआ है, एडमिट कार्ड आया हुआ है, आप जरूर देंगे, थोड़ा फी भर रहे तो भी देंगे, एग्जामिनेशन नहीं छोड़ेंगे। तो यही सारा जो है ना तरीका बता जरा प्लानिंग में कि आपको ये करना पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए, आज के एग्जामिनेशन का थीम यही है कि जब आप एग्जामिनेशन देते हैं तो इस एग्जामिनेशन में आपका जो है एक तो होता है कि बेसिक मेथड, जैसे जितने भी छात्र बहुत कमजोर होते हैं उन सारे छात्रों को पहले बेसिक मेथड को मजबूत करना ही पड़ेगा। मीनिंग जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोला जा रहा है कि आप बेसिक मेथड से बनाइए। बेसिक मेथड में क्या, सब्जेक्टिव है ना, 3-4-5 लाइन में जो बनता है एकदम प्रोसेस के थ्रू। ऐसा बेसिक मेथड में थ्रू प्रोसेस है ना, आप जो है प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। जैसे आप जो है बच्चा में पढ़े हुए हैं, वो थ्रू प्रोसेस बनाना को ही हम लोग बेसिक मेथड बोलते हैं। तो बेसिक मेथड पे पकड़ जो है ना आप जरूर बनाइए, खास करके जो छात्र कमजोर है मैथ्स में। लेकिन कंपटीशन पास करने के लिए सिंगल हम बेसिक मेथड पर अगर कंप्लीटली डिपेंड करते हैं तो सिलेक्शन का चांसेस बहुत घट जाता है, क्योंकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, तभी मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। इसलिए वहां पर क्या होता है कि अब इसके साथ में हम लोग यहां पर एक नाम आप भी सुने होंगे, ट्रिक्स, है ना। तो यहां पर क्या होता है कि बेसिक मेथड के साथ साथ हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को ट्रिक पर बनाने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए ट्रिक्स से क्या होता है, तो जो काम इस जगह पर आपको दिखा देते हैं कि जो काम बेसिक मेथड में 30 सेकंड में होता था वो आपके ट्रिक वाले में 15 सेकंड में होने लगा। तो एक क्वेश्चन में 15 सेकंड बचने लगा आपका, इस मेथड को अगर स्विच ओवर ऐसा कर दिए तो, ठीक है। अब यहां पर इसके बाद कुछ जो है ना हमारे पढ़ाई में ये टेक्निकल अप्रोच होता है, ठीक है, टेक्निकल अप्रोच होता है। और ये टेक्निकल अप्रोच आपको क्या करेगा वो चीज बता रहे हैं। तो जिस जगह पर आपका टेक्निकल अप्रोच लग जाएगा, ठीक है, जिस जगह पर टेक्निकल अप्रोच लग जाएगा उसमें समय आपको जो ना 5 सेकंड लगेगा। तो यही चीज समझना है। ये अर्थ क्या निकला कि बेसिक मेथड से बनाएंगे तो एक क्वेश्चन में 30 सेकंड लगेगा, ट्रिक से बनाएंगे तो एक क्वेश्चन में 15 सेकंड लगेगा, और अगर आप टेक्निकल अप्रोच से बनाएंगे तो एक क्वेश्चन में 5 ही सेकंड लगेगा। तो बोले जब यहां पर एक क्वेश्चन उस मेथड में बनेगा तो इस जगह पर वैसा 6 क्वेश्चन बनेगा इस मेथड से, स्कोर बहुत ज्यादा आपका जो है बढ़ जाएगा। इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है कि एग्जामिनेशन देते समय में आप जो है इस मेथड और इस मेथड का यूज ज्यादा से ज्यादा करेंगे। आपके लिए ये और ये, क्योंकि सारे जगह पर ये लगता भी नहीं है, ये ऑलमोस्ट सारे जगह पे लगता है, ऑलमोस्ट, है ना। ये आपके सिलेबस में 70% में कम से कम ट्रिक लगेगा ही, तो हम 70% क्वेश्चन को ट्रिक से बनाएंगे, ठीक है। और आपका जो है करीब 20% क्वेश्चन को हम लोग इससे बनाएंगे, 10% ऐसा बच जाता है जो आपको बेसिक मेथड में जाना ही पड़ेगा, या 1-2 क्वेश्चन को हम लोग रिजेक्ट भी करते हैं। तो चलिए वो प्लानिंग में सारा चीज बता रहा है कि आप जब यहां पर पढ़ेंगे तो बेसिक मेथड होगा, ट्रिकी अप्रोच होगा और टेक्निकल अप्रोच होगा। इस 3 मेथड से पढ़ाया जाएगा, उस तीनों मेथड पर आपको ध्यान है। टेक्निकल अप्रोच कोई मेथड नहीं होता, हमारा आईक्यू होता है, दिमाग का शार्पनेस होता है कि हम क्वेश्चन की परिस्थिति को देखकर, है ना, चाहे जैसे भी हो आंसर सही कर देंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि हम ऑप्शन का हेल्प लेते हैं, कुछ वर्बल अप्रोच होता है, कुछ अंदर से आईक्यू आएगा, उन सारे आधार से जो है ना टेक्निकली हम आराम से इतने कम समय में क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए ये भी एक डिस्कशन हो गया कि आप जो है किस मेथड से कितने समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको तीनों मेथड बताया जाएगा, और इस तीनों मेथड, जो कमजोर छात्र हैं पहले इसको मजबूत करिएगा, धीरे धीरे इस पर आइएगा तो आपके लिए बेटर होगा। और जो अच्छे छात्र हैं वो सीधे इसी पर ज्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए
अब क्या होता है कि एक पॉइंट ऐसा करके हमारा प्लानिंग में ही ऐसा, ये जो है ना एक कोटेशन है हमारा, ठीक है, और ये सभी छात्र याद रखेंगे। सिलेक्शन के लिए रिजेक्शन जरूरी है, सिलेक्शन के लिए रिजेक्शन जरूरी है, ये हमारा कोटेशन है। जैसे बोलता है ना कोट ऑफ द डे, तो उसी के अनुसार ये आपका कोटेशन है। और ये क्या कोट है कि सिलेक्शन के लिए रिजेक्शन जरूरी है। इसका अर्थ होता है कि जब आपको 1 से लेकर यहां पर 25 क्वेश्चन मैथ्स में देगा, जैसे एसएससी में 25 क्वेश्चन, रेलवे में 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, यही आपका रहेगा ऐसा। और जब आप जो है ये देते हैं सपोज सीपीओ वगैरह ऐसा, तो इसमें आपका 1 से 50 क्वेश्चन, सीडीएस देंगे तो 100 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से जो है ना ये क्वेश्चन जो दिया जाता है मैथ्स में, इसमें सिलेक्शन के लिए रिजेक्शन का अर्थ होता है कि अगर 25 क्वेश्चन का हम बात करें एसएससी सीजीएल में, तो उस 25 क्वेश्चन में हो सकता है कि 2 क्वेश्चन आ रहा है, बनेगा, लेकिन हम इसको बनाने का प्रयास भी नहीं करेंगे, 23 ही क्वेश्चन बना कर आएंगे। बोले जब 2 क्वेश्चन बन सकता है तो फिर 23 क्यों बनाएंगे? उसका आधार यह है कि अगर हम इस 2 क्वेश्चन को बनाते हैं तो फिर हमारा, देखिए ये 2 छोड़े तो हमारा 23 क्वेश्चन आ गया, तो 23 नंबर आ गया। यानी अगर ये 2 बना दिए तो ये तो 2 बन गया, लेकिन इधर में 17 ही बना, तो बोले 17 और 2 कितना हुआ आपका? 19 ही क्वेश्चन बना, क्योंकि ये टाइम ज्यादा ले रहा, आ तो रहा था, हम इस मेथड से, बेसिक मेथड से बनाने का प्रयास किए, टाइम किल हो गया, लंबा क्वेश्चन था। इसलिए इसी चीज को समझना है कि आ भी रहा है ना, और अगर इस 2 को छोड़ देंगे तो फायदे में है, तो यहां पर छोड़ना बेटर होगा, क्योंकि इसको नहीं छोड़े तो 19 मार्क्स आया और इसको छोड़ दिए तो 23 मार्क्स आया। तो बोले जानकारी तो आपको सेम है, लेकिन प्लानिंग तरीका है ना, वो सिस्टम चेंज किए तो 23 नंबर ला सके, और सिस्टम हम चेंज नहीं किए, सारे क्वेश्चन को प्रयास के बनाने का, तो हमारा मात्र 19 नंबर आता है। तो यही सब प्लानिंग होता है और यही जॉब दिलाता है। पढ़ाई ही सिर्फ जॉब नहीं दिलाता है, ये ऑलवेज याद रखिएगा। तो हमारा कोटेशन है, जैसे आपको बहुत सारा नारा दिया गया था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसी प्रकार से करो या मरो, इस प्रकार का बहुत सारा नारा दिया गया है, वही नारा है। मीन्स एक कोटेशन ऐसा आपके लिए उपदेश कि सिलेक्शन के लिए रिजेक्शन जरूरी है। मीनिंग आप एग्जामिनेशन तब पास करेंगे जब कुछ क्वेश्चन को आते हुए भी, है ना, कैलकुलेट करेंगे कि बनाना यहाँ ज्यादा रिस्की है, हमारा टाइम किल होगा, रिजेक्ट कर देते हैं तो आपको फायदा होगा। और यही चीज ध्यान में रखना है और याद कर लीजिए, जब तक जॉब नहीं है, और इवन ये जॉब के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये पूरे जिंदगी भर के लिए बोल रहे हैं कि सिलेक्शन के लिए रिजेक्शन जरूरी है। मीनिंग आप जब अपना लाइफ जीते हैं, जैसे नौकरी मिल गया तो जो आपका पारिवारिक लाइफ होगा, ऐसा सामाजिक लाइफ होगा, उसके लिए भी ये लागू है, सिलेक्शन के लिए रिजेक्शन जरूरी है। बोले होता है ना कभी कभार कि कुछ चीज को इग्नोर कर देने से फायदा होता है, वही चीज है वहां पर सिलेक्शन के लिए रिजर्व। माने आप तभी समाज में अच्छे से रह पाएंगे जब कुछ चीजों को इग्नोर करेंगे। बोले हम हर बात पर जो है ना सिद्धांत के अंतर्गत जो है झगड़ा करें, यानी ये गलत है ऐसा करके कोई दूसरा कर दिया तो उसमें आप और उलझ जाएंगे, ठीक है, झगड़ा बढ़ता चला जाएगा, समाज से आप कट ऑफ हो जाएंगे। इसलिए समाज में भी रहने के लिए क्या है ना, रिजेक्शन बहुत जगह जरूरी होता है कि ठीक है थोड़ा वो बदमाशी किया है, थोड़ा बहुत ऐसा है ना, आगे नहीं करेगा, ये हम वेट कर रहे हैं, आगे फिर करे तो देखा जाए, लेकिन अगर आगे नहीं कर रहा है तो हटाइए। तो वही रिजेक्शन हम आपको समझा रहे हैं कि हर मोमेंट में एक एक चीज के लिए जो है ना हम उसको स्ट्रिक्टली मना नहीं कर सकते हैं। समाज हमारा यही है, तो सिलेक्शन में अच्छा पोजीशन रहने के लिए समाज में, है ना, आपको रिजेक्शन जरूरी होगा बहुत सारे चीजों का। यही चीज आपको देखते हैं, देखिए किसी का मर्डर होते हुए आप देखे हैं, हाँ इसको वो आया, वो गोली मारा, वो मर गया सा, लेकिन आप वहां क्या करते हैं? रिजेक्शन। पुलिस के पूछने पर आप क्या बोलते हैं कि हमने कुछ भी नहीं देखा, हम तो इधर से गुजर रहे थे, देखे कुछ आवाज सुनाई दिया तो भागे, ऐसे आप वहां डाइवर्ट किए ना, यही रिजेक्शन है। क्यों? अपने बचाव के लिए, क्योंकि अगर आप डाइवर्ट नहीं करते हैं तो आपको विटनेस बनना पड़ेगा, आपको जो है कोर्ट का चक्कर लगेगा, थाना का चक्कर लगेगा। तो अच्छे घर का बच्चा क्या करता है उस जगह पर? ये आदमी वो डिसीजन लेता है कि छोड़ो इग्नोर करो, हमको क्या मतलब है। ये समाज में रहने का आज का तरीका। हाँ सारा चीज बहुत फेयर होता अगर, तो हर आदमी जो है ना उसको बताता कि हाँ हम देखें, हम विटनेस बनेंगे, लेकिन विटनेस बनना बहुत रिस्की हो जाता है, तो बहुत आदमी आजकल इग्नोर करता है। तो अपना जीवन तो कम से कम अच्छा से वो जीता है। तो ये अच्छा है या बुरा है, ये सैद्धांतिक रूप से तो गलत है ऐसा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाएगा तो वो आज के लिए बहुत जरूरी भी होता है ऐसा, ठीक है। तो ये चीज समझा रहा है कि सिलेक्शन के लिए आपको देखना है, रिजेक्शन बिल्कुल जरूरी होता है। इतने सारे बातों को लेकर के जो है ना आप तैयारी स्टार्ट करेंगे। अब कल के क्लास में फिर आपको जो है ना हम इसका सिलेबस बताएंगे कि आखिर रेलवे एसएससी बैंक पीओ में बाइफर्केशन मीनिंग है किस एग्जामिनेशन के लिए किस चैप्टर का कितना महत्व होगा, किस एग्जामिनेशन के लिए कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस एग्जामिनेशन के लिए कौन सा चैप्टर को इग्नोर कर देना है, और ओवरऑल कितना लेसन पढ़ना है, किससे कितना क्वेश्चन आएगा, एक समरी आपको जो है ना कल के क्लास में उसके बारे में बताया जाएगा। और वो जब लास्ट हो जाएगा तो फिर आपको जो है हम चैप्टर लेकर के स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चैप्टर 1 2 3 ऐसा करके लगभग आपको 40 लेसन, एक ऑलमोस्ट आइडिया बता रहा है, 40 के लगभग लेसन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फुल फाउंडेशन बैच आपका फिनिश होगा।
उस 40 लेसन में आपका अलग अलग लेसन का अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है, वो सारा चीज बताया जाता है। और जब आपको पढ़ाया जाएगा तो क्लास में पूछने का फुल फ्रीडम होगा, ऑफिस में पूछने का फुल फ्रीडम होगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे पूछने का फुल फ्रीडम होगा। घर बैठे भी आप क्वेश्चन भेजेंगे, व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो उन सारे चीजों को आप जो है यहाँ पर अच्छे से समझ चुके हैं। अब एक चीज केवल बता दे रहे हैं कि हमारा झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल है, तो आप सारे छात्र जो हमारे बात को सुन रहे हैं वो झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस चैनल पर आपका 600 से ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी मैथ्स का ही डाला हुआ है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और उससे भी पढ़ाई करते रहेंगे। जब जैसा इच्छा लगे बेल आइकन को क्लिक कर देंगे, ऐसा है ना, ये सब्सक्राइब करेंगे, बेल को क्लिक करेंगे। और एक आता है आपको मैथ्स बाय MK झा, मैथ्स बाय MK झा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये टेलीग्राम चैनल को भी आप जो है सब्सक्राइब करेंगे, और वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि टेलीग्राम पर आपको जो है ना क्वेश्चन पेपर का PDF मिल जाता है, आपका नोटिस मिल जाता है, किसी भी तरह का कोचिंग से रिलेटेड नोटिस है ना, वो सारा चीज़ इसी पर मिलेगा। तो एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया जो टेलीग्राम चैनल हो गया। उसके अलावा जो छात्र घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं कि नहीं हम पटना रह के नहीं पढ़ेंगे, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बोल दिया जा रहा है कि उनके लिए हमारा एक कैरियर एजुकेशन ऐप है। और कैरियर एजुकेशन ऐप को आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। इसको जब डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद में उसमें बहुत तरह का कोर्स दिया गया है, रेलवे का, SSC का, फिर टारगेट आपका टेस्ट सीरीज है ना, उस तरह का सब चीज़, बैंक का अलग से, उस जो कोर्स आपको जरूरी है सिर्फ उस कोर्स को आप जो है वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। और ये परचेज करने से आपको जो है वहाँ पर 2 तरह का कोर्स होता है। एक होता है लाइव क्लास पर डे चलेगा प्लस वीडियो भी रहेगा उसको, जब तक का आपका वैलिडिटी होगा। अगर 1 साल का वैलिडिटी लिखा हुआ है तो पूरे 1 साल तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, और कहीं पर 1.5 साल लिखा हुआ है तो आप पूरे 1.5 साल तक एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और इसी ऐप पर आपको जो है 9 AM में एक बैच स्टार्ट हो चुका है जो कि आपको लाइव चलता है। 9 AM में बैच स्टार्ट हो चुका है जो आपको लाइव चलता है। तो आप जो छात्र घर बैठे भारत के किसी भी कोने से मैथ्स पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो आप जो है इस ऐप को डाउनलोड करके इसी ऐप से अपना कोर्स का कंटेंट्स देख लेंगे, और जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना होगा वो कोर्स आप परचेज करेंगे, ठीक है। तो इतना जानकारी दिया गया। और एक ये भी लिखा ही देते हैं आपको 8409951743, ये आपका जो है ना व्हाट्सएप नंबर यहाँ का दिया गया है। और इस व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपको जितना भी क्वेश्चन है घर बैठे आप पूछ सकते हैं, 2 4 5 क्वेश्चन पर डे दे सकते हैं, आपको सॉल्यूशन इसका मिलेगा, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप नंबर हो गया यहाँ का। और उसके अलावा 9334360334, अगर आपको किसी भी प्रकार का इंक्वायरी करना होगा तो ये आपका इंक्वायरी नंबर दिया गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको बता दिया गया है, इस हिसाब से जो है आप इसको जो है नोट कर लीजिए। और किसी भी प्रकार का क्वेरी होगा तो आप इस पर कहेंगे। चलिए कल फिर 9 बजे में स्टार्ट होगा जो कि आपका चैप्टर के बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है। आइए फिर।